जीबी। आई एम एडवोकेट वर्षा। हमारा जो आज का वीडियो है उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट 5 है जिसका हेडिंग है द यूनियन, जिसमें हम आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक करते हैं। इसमें अभी तक हमने आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 55 तक डिटेल में देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम 3 आर्टिकल्स को डिटेल में देखेंगे, जो कि है आर्टिकल 56, आर्टिकल 57 एंड आर्टिकल 58। तो चलिए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 56। जो हमारा आर्टिकल 56 है उसका हेडिंग कहता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसका टर्म क्या है, कितने दिन तक एक प्रेसिडेंट अपने पोस्ट पे अपने ऑफिस में बने रह सकते हैं। इसमें हमारे पास 2 क्लॉजेस हैं। जो हमारा फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर। 5 साल तक के लिए वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। कहाँ, कब तक? फ्रॉम द डेट विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जिस दिन वो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं उस दिन से 5 साल तक वो उस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। एक प्रेसिडेंट 5 इयर्स तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं। ये क्लॉज 1 जो है हमारा आर्टिकल 56 का वो कहता है। इसके अंदर हमें प्रोवाइजो दिया गया है, कहा गया है प्रोवाइडेड दैट, जिसके अंदर हमारे पास 3 क्लॉजेस है। क्लॉज ए, द प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। अगर प्रेसिडेंट राइटिंग में वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए अगर अपने ऑफिस को रिजाइन करता है तो प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को छोड़ सकते हैं। यह हमारा क्लॉज ए जो प्रोवाइजो में दिया गया है आर्टिकल 56 का वो बताता है। देन आता है क्लॉज बी, जो कि कहता है द प्रेसिडेंट में बाय वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय इम्पीचमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 61। अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं तो उन्हें ऑफिस से निकाला जा सकता है इम्पीच करके इन द मैनर जो कि आर्टिकल 61 में दिया गया है। तो जब हम आर्टिकल 61 पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इम्पीच किन किन ग्राउंड पे किया जा सकता है प्रेसिडेंट को। ये हमारा क्लॉज बी जो है आर्टिकल 56 का वो बताता है। उसके बाद आता है हमारा क्लॉज सी प्रोवाइजो का, जो कि कहता है द प्रेसिडेंट शेल नॉटविथस्टैंडिंग बी कंटिन्यूड notwithstanding expire his office continue to hold until his successor enters his office। अगर प्रेसिडेंट ऑफिस एक्सपायर अपना टर्म एक्सपायर होने के बाद भी ऑफिस को होल्ड कर सकता है जब तक उनका सक्सेसर जो है वो ऑफिस में एंटर ना करे, जब तक कोई नया प्रेसिडेंट उस ऑफिस को अपने अंदर ना ले ले। उसका हमारा क्लॉज 2 आता है आर्टिकल 56 का, जो कि कहता है द रेजिग्नेशन एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट। जो रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को क्लॉज ए जो प्रोवाइजो का है क्लॉज 1 के अंदर, उसके अंदर जो रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को दिया गया है वो कम्युनिकेट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। किसको? स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल क्या है? हमारा लोकसभा। तो जो हमारा लोकसभा है उसके स्पीकर को प्रेसिडेंट खुद से कम्युनिकेट करेगा अपना रेजिग्नेशन जो उसने वाइस प्रेसिडेंट को दिया है। ये हमारा आर्टिकल 56 का क्लॉज 2 कहता है। तो हमारा आर्टिकल 56 यही कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है जो कि है आर्टिकल 57, जिसका हेडिंग कहता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए जो री इलेक्शन का प्रोसीजर है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसके अंदर कहा गया है a person who holds or who has held a office of president। एक पर्सन जिसने या तो अभी प्रेजेंटली ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को होल्ड कर रखा है या फिर पास्ट में हैज हेल्ड प्रेसिडेंट का पोस्ट, तो वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी को प्रोविजंस को ध्यान में रख के एलिजिबल होगा री इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। तो एक प्रेसिडेंट जो कि या तो अभी प्रेसिडेंट है या फिर वो पास्ट में प्रेसिडेंट रह चुके हैं,
तो वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कुछ अगर कोई प्रोविजन दिया गया है जिसे हम जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। इसके बाद हमारा जो आर्टिकल 57 है बस इतना ही कहता है कि प्रेसिडेंट जो अभी है या फिर जो रह चुके हैं वो एलिजिबल है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। देन हमारा नेक्स्ट आर्टिकल और आज का लास्ट आर्टिकल आता है जो कि है आर्टिकल 58, जिसका हेडिंग कहता है क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कौन है जो प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। इसके अंदर हमारे पास 2 क्लॉजेस हैं, वन बाय वन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है अ पर्सन शेल बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अनलेस कोई पर्सन, नो पर्सन शेल बी एलिजिबल, कोई पर्सन एलिजिबल नहीं है अनलेस 3 क्लॉजेस दिए गए हैं, वन बाय वन देखते हैं। ही इज अ सिटीजन ऑफ द इंडिया का सिटीजन होना चाहिए फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट। देन क्लॉज बी, सब क्लॉज बी आता है क्लॉज 1 के अंदर जो कि कहता है इज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 इयर्स एंड क्लॉज बी में कहा गया कि उन्होंने 35 इयर्स एज कंप्लीट कर लिया हो। और देन हमारा सब क्लॉज सी आता है जो कि कहता है बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होना चाहिए। ये क्लॉज सी, सब क्लॉज सी जो है क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 58 का वो कहता है। तो हमारा आर्टिकल 58 जो क्लॉज 1 है वो कहता है नो पर्सन, कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अनलेस, सब क्लॉज ए वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, सब क्लॉज बी उन्होंने 35 इयर्स का एज कंप्लीट कर लेना चाहिए एंड सब क्लॉज सी वो हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। ये हमारा ये 3 क्राइटेरिया है किसी भी इंसान को प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लड़ने के लिए, इन 3 क्राइटेरिया को पूरा करना चाहिए, हमारा आर्टिकल 58 का क्लॉज 1 कहता है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 58 का क्लॉज 2 जो कि कहता है अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इफ he holds a office of profit in the or the government of any state or the local or other authorities subject to the control of any government। इसका मतलब कि कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं है प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता हो जो कि या तो किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो या किसी लोकल अथॉरिटी, किसी भी लोकल या कोई और अथॉरिटी के अंदर वो प्रॉफिट ऑफ ऑफिस आता हो जो कि कंट्रोल बाय जो भी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट अगर उस ऑफिस को, उस अथॉरिटी को कंट्रोल करती है। तो हम देखते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का सिंपल मतलब यही है ऑफिस जिस उस ऑफिस उस पोस्ट के लिए जो गवर्नमेंट है, चाहे वो हमारी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ही उस पोस्ट पे किसी को अपॉइंट करे या रिमूव करने का अगर गवर्नमेंट पावर रखती है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आता है। इसके बाद हमें आर्टिकल 58 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसमें कहा गया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल, सिर्फ इसलिए कोई पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा क्योंकि या तो वो प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या तो गवर्नर हो किसी भी स्टेट के या फिर मिनिस्टर हो यूनियन के या फिर किसी भी स्टेट के। तो भले ही क्योंकि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता हो, जो हमें क्लॉज 2 में दिया गया है कि अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता हो तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता, मगर एक्सप्लेनेशन में दिया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है या गवर्नर है किसी स्टेट के या फिर मिनिस्टर है यूनियन के या किसी स्टेट के, इस ग्राउंड पे कोई एलिजिबल नहीं हो सकता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
आपको अगर आर्टिकल 52 से लेकर के 55 तक का वीडियो देखना है तो लिंक पे मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, और उससे पहले के वीडियोस देखना है तो आप लोग मेरे चैनल लॉ जीवी पे जा करके देख सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों ने और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।